हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सार गुलाम। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको अब तक 10 टेक्निक्स बता दी है ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स के ऊपर। अब मैं आगे बात करूँगा अपनी 11th टेक्निक के ऊपर। जैसे कि जो हमारी लास्ट टेक्निक थी वो थी हमारी साइड मैप। अब मैं इस पर आगे बढ़ के अब जो 11 टेक्निक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है robot.txt। एक्चुअली robot.txt होता क्या है? ये किसी भी सर्च इंजन के रोबोट को या क्रॉलर को अलाउ डिसअलाउ के लिए होते हैं। मतलब कि वो सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पे आके रेगुलर अपडेट ले या ना ले। तो इसकी बहुत सिंपल कोडिंग होती है। अगर जैसे आप मेरे इस आर्टिकल में देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है यूज़र एजेंट स्टार का मतलब है ऑल सर्च इंजन एंड डिसअलाउ हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। इसका मतलब है कि अलाउ है हमारी पूरी वेबसाइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम robot.txt लिखते हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये बहुत इजी होता है। आप वहाँ जाके अपना एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर आप एक प्लगइन डाउनलोड करेंगे जिसे कहते हैं ऑल इन वन एसईओ प्लगइन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लगइन है आपके एसईओ के लिए। यहाँ पर आप फीचर मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है robot.txt का। आप सिंपल इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे robot.txt आ जाएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये आपका robot.txt एक्टिवेट हो जाएगा। आपको डिफ़ॉल्ट कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने दिखाया यूज़र एजेंट स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था ऑल सर्च इंजन। फिर इसने डिसअलाउ एक फाइल कर रखी है जो आपकी किसी सर्वर की है। तो हो सकता है ये अनवेस्टेड फाइल होगी जो इसने डिसअलाउ कर रखी है। बट आपकी ऑल वेबसाइट इस टाइम पे अलाउ है। मतलब गूगल आएगा आपकी वेबसाइट पे या कोई भी सर्च इंजन आएगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट लेगा। ये तो एक तरीका था आपका वर्डप्रेस के अंदर। अब अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में ना है, अगर आपकी वेबसाइट HTML या PHP में या किसी और लैंग्वेज में है कंप्यूटर की, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारा वेब मास्टर टूल होता है। आप सिंपल वेब मास्टर में जाएंगे, आप कोई सी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे जो आपकी ऐड प्रॉपर्टी के अंदर है, जो सी आपको वेबसाइट robot.txt में अलाउ करनी है। तो यहाँ आपका एक ऑप्शन आता है क्रॉल, उसमें आता है robot.txt टेस्टर। तो सिंपल भी आप यहाँ पर अपना कोई भी सबमिट कर सकते हैं अपना रोबोट और यहाँ जाके आप अपनी वेबसाइट को अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड बताए, एक वर्डप्रेस का और एक विदाउट वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो इससे आपकी वेबसाइट हमेशा गूगल में आपकी वेबसाइट अपडेट रहेगी और उसका रोबोट या बोट आराम से आके आपकी वेबसाइट पर आके अपडेट लेगा। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आप रेगुलर अपडेशन डालेंगे तो गूगल को वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी वो आपके वेबसाइट पे अच्छी अच्छी क्वारीज पे आपके आर्टिकल को नंबर 1 पे लेकर आएगा। तो ये थी हमारी 11 टेक्निक। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू एक टेक्निक नहीं है, कैनोनिकल इशू एक इशू है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके वेबसाइट यूआरएल का। समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई अपना यूआरएल क्रिएट करा है, मान लीजिए www डॉट कोई भी xyz.com, और अगर आपकी वेबसाइट विदाउट www.com से नहीं खुल रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कब कैनोनिकल इशू नहीं होता। जैसे कि देखिए मेरी एक वेबसाइट है कार एंड बाइक एक्सपर्ट, इसमें देखिए मैंने www डॉट नहीं लगाया है। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन होती है क्या? मेरी वेबसाइट बिल्कुल ओपन होती है। अब मैं इसके आगे अब www लगाता हूँ। अब देखिए क्या मेरी वेबसाइट इससे भी ओपन होती है? यस, मेरी वेबसाइट इससे भी ओपन होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इशू है तो हम क्या करें? वो भी बहुत सिंपल है। फिर मैं आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाऊँगा। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो आप क्या करेंगे? सिंपल ऑल इन वन में जनरल सेटिंग होती है।
और यहाँ पर आप कैनोनिकल यूआरएल्स में टिक कर देंगे सिंपल, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी वही कोई और वर्डप्रेस के अलावा वेबसाइट है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये मैंने अपने आर्टिकल के अंदर आपको एक टैग दे रखा है, ये सिंपली आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे और ये कैनोनिकल इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम क्या होता है, हमारा यूआरएल मान लीजिए विदाउट www है और कोई www करके लिखता है, तो दोनों यूआरएल से हमारी वेबसाइट ओपन बहुत ही होना इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी 7 टेक्निक। अब जाते हैं हमारी 13 टेक्निक पे, जिसे कहते हैं ब्रोकन लिंक एंड 404 फाउंड। बेसिकली 404 फाउंड ब्रोकन लिंक होते क्या हैं? समटाइम्स क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे पेज बने होते हैं, या फिर कोई पेज आपसे गलती से डिलीट हो गया और आपने उसको पब्लिकली फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर कर रखा है और आपको पता नहीं कि वो पेज आपसे डिलीट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, कोई भी विजिटर या कोई भी आपकी ऑडियंस फेसबुक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आती है तो उसको आपका पेज 404 फाउंड दिखाई देगा। तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे ये नुकसान होगा कि वो जो देखना चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको उसमें करना क्या है, आप जाओगे, जो पेज आपसे या डिलीट हुआ है, जिसमें क्या आपका बट यूआरएल गलत हो गया है, उसको दोबारा से उसी यूआरएल की शेप में उसको दोबारा से क्रिएट करना है, जिससे कि वो 404 फाउंड चला जाए। जैसे कि चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दोबारा से आपको दे देता हूँ ब्रोकन लिंक्स का। जैसे देखिए ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर एक पेज एज्यूम कर लेते कि मैंने एक पेज बनाया था XYZ। अब ये पेज मेरी वेबसाइट से मान लीजिए डिलीट हो चुका है और मैंने ये पेज का यूआरएल मैंने फेसबुक, ट्विटर हर जगह दे रखा है। अब कोई भी पर्सन वहाँ से क्लिक करके मेरे इस यूआरएल पे आता है, तो जैसे ही वो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 404 फाउंड। इसका मतलब है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता मेरी वेबसाइट के अंदर। तो आपको इसको रिजॉल्व करना होगा जल्द से जल्द, और इस यूआरएल पे दोबारा से जो आपका कंटेंट था वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे आप ये चीज़ करोगे तो ये 404 फाउंड हट जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी 13 टेक्निक। उसके बाद हम आते हैं 14 टेक्निक्स पे, जो है कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके एक पेज में। समटाइम्स क्या करते हैं ना, मतलब आपके ब्लॉगर हो गए या कोई भी नई वेबसाइट वाला हो गया, तो उसमें क्या करते हैं वो ना, या तो कीवर्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं या कीवर्ड की डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं। मीन्स कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड आप कितनी बार यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस, आई सजेस्ट यू, जो प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए वो 2 से 3% होनी चाहिए, एंड जो सेकेंडरी कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए वो 1 से लेकर 2% होनी चाहिए। सिंपल सी वर्ड में आपको बताता हूँ, अगर आपका 100 वर्ड का आर्टिकल है तो उसके अंदर जो आपका मेन कीवर्ड है 2 से 3 बार, जैसे मान लीजिए आप सलमान खान के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जो आप 100 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं उसके अंदर कम से कम 2 से लेकर 3% तक आपका सलमान खान रिपीट होना चाहिए, मतलब 2 या 3 बार आप उसको रिपीट करिए। तो जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड रिपीट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड, जो उसके बाद रिपीट होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। यहाँ मैंने अपने आर्टिकल में आपको एक चेक कीवर्ड डेंसिटी का टूल की और वेबसाइट भी डिफाइन करी है। आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पे जिसका नाम है smallseotool.com, यहाँ पर आप अपना आर्टिकल डालेंगे और यहाँ से आप अपनी कीवर्ड की डेंसिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई आर्टिकल की डेंसिटी चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना कोई एक ब्लॉग में आर्टिकल खोल लेता हूँ, सेकंड पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने मारुति सुजुकी INS इस पर रिव्यू में मैंने क्लिक करा, यहाँ मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ मैंने इसको डाला। यहाँ मैंने 2 वर्ड्स पे, मतलब मेरे 2 वर्ड का कीवर्ड, और यहाँ चेक। अब देखिए मारुति सुजुकी, क्योंकि सबसे मेरा मेन कीवर्ड है मारुति सुजुकी, अब इसकी डेंसिटी क्या है 2.28, और उसके बाद मेरा जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो है सुजुकी INS, तो जो इसकी डेंसिटी है 1.52। तो इससे अब देखिए आपको पता चला कि मेरी
तो कीवर्ड डेंसिटी कितनी एक्यूरेट है। मैंने जैसे आपको बताया था प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 2.2 से लेके 3% और सेकेंडरी की 1 से लेके 2% तक। और जब तक आपकी ये डेंसिटी मैच नहीं करेगी या कहीं ऊपर नीचे होगी तो हो सकता है आपके आर्टिकल को बूस्ट होने में और गूगल में रैंक आने में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर वो ना भी आए। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो बहुत ही मेजरेबल हो और बहुत ही सही हो, और जो अपने कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो कीवर्ड स्टफिंग में ना जाए। अगर आपका कीवर्ड डेंसिटी 5 से लेके 6, 7, 8% हो गया तो वो कीवर्ड स्टफिंग के अंदर कैलकुलेट या काउंट हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करने से बढ़िया है कि आप यहाँ पर आइए और अपने आर्टिकल को मेजर करिए और अपनी कीवर्ड डेंसिटी जानिए। तो ये थी हमारी 14 टेक्निक। उसके बाद है 15 टेक्निक जिसका नाम है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल कीवर्ड ऑफ अ सर्च टर्म, मतलब दो कीवर्ड के बीच में क्लोजनेस, जितनी उनके बीच में क्लोजनेस रहेगी उतना ही आपका आर्टिकल बूस्ट होगा। ये थी हमारी 5 और टेक्निक जो मैंने आपको 11 से लेके 15 तक समझाई है, और मेरे आने वाली वीडियो में इसके अलावा जो और 5 बची हुई है मैं आपको वो बताऊंगा। और हमारे वीडियो को देखने के लिए और अपडेट वीडियो को देखने के लिए हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा और आप हमारी वीडियो से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और थैंक यू।